श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समर्थनीय चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी शरणात्मा गुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब के शिष्या आगम पुस्तिका मति प्रवक्ता सर ज्योति गुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि छाया। वरदामि कामयसामि सत्कारे समाने कल्याणमङ्गलं देव्यां वज्वासामि भक्तिमनामि ते कृतो भयाभ्यां करदेमि वरदामि कामयसामि सत्कारे समाने कल्याणमङ्गलं शोक साता जी सबको साता है। और कितना तुझे आपका आशीर्वाद है आपको क्या जी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचन चमनी सूर्या डॉक्टर रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या मूक तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब समाज का उपवास शासन भाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए कुछ मठेन वंदामित सुख साता मठेन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकार सर्व पाव प्रणसण मंगलारूप संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमसन सदा अधिकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिरा, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 20वां शतक और 10वां शतक प्रारंभ किया है। कथि, अकथि और अवक्तव्य, इन तीन को लेकर के पहले वर्णन। नारकियों का प्रवेश क्या कति संख्या में होता है, अकति में होता है या अवक्तव्य? कति का अर्थ जो है दो से लेके उत्कृष्ट संख्यात तक जब नारकियों का प्रवेश होता है उसको कति संज्ञक, कति संचित कहा जाता है। जब असंख्यात की संख्या में प्रवेश होता है तब है अकति संचित प्रवेश कहलाता है। जब नरक में केवल एक जीव प्रवेश करता है उसको अवक्तव्य संचित कहा जाता है। दो से लेके उत्कृष्ट संख्यात की संख्या में जब प्रवेश होता है तो वह प्रवेश कति संचित संचित, जब असंख्यात की संख्या में प्रवेश होता है तो अकति संचित, जब केवल एक नारकी नरक में प्रवेश करता है तो वह अवक्तव्य संचित प्रवेश होता है। तो निर्याण भंते किं कई संचिया अकई संचिया अवक्तव्य संचिया। हे भगवान, नारकी क्या कति संचित है या अकति संचित है या अवक्तव्य संचित है? गोयमा, हे गौतम, निरैया कई संचिया भी अकई संचिया भी अवक्तव्य संचिया भी। हे गौतम, नारकी कति संचित भी है, अकति संचित भी है और अवक्तव्य संचित भी है। से केनटेन जाव अवक्तव्य संचिया भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी कति संचित भी है, अकति संचित भी है और अवक्तव्य संचित भी। गोयमा जेन निरैया संखेतयेन पवेशनयेन पविशन्ति तेन निरैया कई संचिया। हे गौतम, जो नारकी संख्यात के प्रवेश से प्रवेश करते, जब प्रवेश करते तो उनकी संख्या संख्यात में होती है। तो संख्यात दो से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात और संख्यात से नीचे की संख्या जो है संख्यात, जब इस संख्या में प्रवेश होता है तो उनका वे कति संचित कहलाते हैं। जेन निरैया असंख्येन पवेशनयेन पविशन्ति तेन निरैया अकई संचिया।
जो नारकी असंख्यात के प्रवेश से प्रवेश करते हैं नरक में, वे नारकी अकति संचित कहलाते हैं। उनको अकति संचित कहा जाता है। येन निरया एकेण पवेशनेन पविशन्ति तेन निरया अवतब्बग संचिया। जो नारकी केवल एक प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे अनारकी अवक्तव्य संचित कहलाते हैं। न कति है न अकति, इन दोनों से अलग अवक्तव्य संचित उन नारकियों को कहा जाता है जो केवल एक की संख्या में प्रवेश करते हैं। से तीन गोयमा जाव अवतब्बग संचियामि। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है नारकी कति संचित भी है, अकति संचित भी है और अवक्तव्य संचित भी। एवं जाव थनीय कुमार, जैसे नारकियों का कहा, ऐसे स्तनित कुमारों तक कहना। मतलब असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, बुद्धि कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, सब में तीनों प्रकार के नारकियों का प्रवेश होता है। कति में भी कति संचित भी होते हैं, अकति संचित भी होते हैं और अवक्तव्य संचित भी होते हैं। पुड्वी कायान पुच्छा गोयमा नो पुड्वी काया नो कई संचिया अकई संचिया नो अवतब्बग संचिया। पुड्वी कायान पुच्छा, हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों का प्रवेश कैसा होता है? क्या कति संचित होते हैं, अकति संचित होते हैं या अवक्तव्य संचित होते हैं? गोयमा पुड्वी काया नो कई संचिया। हे गौतम, पृथ्वी कायिक कति संचित नहीं होती। अकई संचिया, वे अकति संचित होते हैं। नो अवतब्बग संचिया, अवक्तव्य संचित भी नहीं होते। पृथ्वी काय में दूसरे दंडकों से जो प्रवेश होता है वह प्रति समय होता है और प्रति समय की संख्या जो है असंख्यात की होती। तो असंख्यात को आकृति संचित में लिया जाता है। संख्यात जीव प्रवेश नहीं करते, अवक्तव्य का भी प्रवेश, एक का भी प्रवेश नहीं होता। निरंतर सदा वहां पर असंख्यात जीवों का ही प्रवेश और निर्गमन वहां से निकलना होता है। तो गोयमा, हे गौतम, पुड्वी काया नो कई संख्या, पृथ्वी का एक जीव कति संचित नहीं है। अकई संचिया, अकति संचित है। नो अवतब्बक संचिया, अवक्तव्य संचित भी नहीं है। से कीणठेण एवं उच्चई जाग नो अवतब्बक संचिया। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? पृथ्वी का एक जीव कति संचित नहीं है, अकति संचित है और अवक्तव्य संचित भी नहीं है। गोयमा पुड्वी काया असंख्येन पवेशनेन पविशन्ति। हे गौतम, पृथ्वी का एक जीव असंख्यात के प्रवेश से प्रवेश करते हैं। से तीन जाग नो अवतब्बक संख्या, इसलिए ऐसा कहा जाता है पृथ्वी का एक जीव कति संचित नहीं है, अकति संचित है और अवक्तव्य संचित भी नहीं है। एवं जहाँ बनस्सई काया, जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा, ऐसे अप काय का भी कहना, तेजस काय का, वायु काय का। जहाँ बनस्सई काया, वनस्पति काय का भी। मतलब इनमें दूसरे दंडकों से जो प्रवेश होता है तो सदा असंख्यात का ही होता है, संख्यात और एक का प्रवेश नहीं होता। वनस्पति काय का भी प्रवेश असंख्यात का कहा है, क्योंकि वनस्पति काय में तो जन्म मरण तो प्रति समय अनंत का होता है।
लेकिन वनस्पति काय के जीव वनस्पति काय में रहते हैं, इसलिए उसको प्रवेश नहीं कहा। दूसरे दंडकों से जो वनस्पति काय में आते हैं वह प्रवेश वनस्पति काय का है, तो वह अकति संचित है। कति और अवक्तव्य का निषेध किया, क्योंकि शेष दंडकों में अनंत जीव है ही नहीं, तो वहां पर अनंत का प्रवेश कैसे होगा? अनंत असंख्यात का प्रवेश है। हाँ, जन्म मरण वनस्पति काय में साधारण निगोदों की अपेक्षा से अनंत का है, तो वो वनस्पति काय के वनस्पति काय में ही जन्म मरण करके जन्म ले रहे हैं। आगे बेदियां जा बीमारियां दो इंद्रिय से लेके बीमानियों तक, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय त्रंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इनमें तीनों प्रकार का प्रवेश न कहना, कति संचित अकति संचित और अवक्तव्य संचित। सिद्धाण पुच्छा गोयमा सिद्धा कई संचिया नो कई संचिया अवतंबग संचिया भी से कीणथेन जाव अवतंबग संचिया भी गोयमा जेन सिद्धा सांख्य जैन पवेस्नायण पविसंति तेन सिद्धा कई संचिया जेन सिद्धा एकायन पवेस्नायन पविसन्ति तेन सिद्धा अवतंबग संचिया से तीणठेन जा अवतंबग संचियामि एसीण भक्ते निर्याण कई संचियाण अकई संचियाण अवतंबग संचियाणय कैरे कैरे जा विशेषाह्या वा गुरमा सावतो वा निर्या अवतंबग संचिया कई संचिया संखेज गुणा अकई संचिया असंखेज गुणा एवं एविद्य वज्रान जा वेमानियान अप्पा बहुगा एक इंद्रियान नथि अपा गबामुगा एसिण हंते सिद्धान काई संचियान अवतंबग संचियानय कायरे कायरे जा विशेषायवा गोयमा सवथोबा सिद्धा काई संचिया अवतंबग संचिया संखेज गुणा। सिद्धाण पूछा, हे भगवान सिद्ध भगवान, क्या कति संचित है अकति संचित है या अवक्तव्य संचित? गोयमा सिद्धा कई संचिया नो अकई संचिया अवक्तव्य संचिया। हे गौतम, सिद्ध कति संचित भी है अकति संचित नहीं, अवक्तव्य संचित नहीं, क्योंकि एक समय में असंख्यात थोड़े सिद्ध होते हैं, इसलिए अकति का निषेध कर कति संचित है। कति संचित संख्या जो है दो से प्रारंभ हो जाती, तो सिद्धों के संबंध में ज्यादा ज्यादा एक समय में 108 ही सिद्ध हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो कति संचित में आते हैं, 2 से लेकर के 108 तक की संख्या। और जब एक सिद्ध होते हैं तब उनको उस संख्या को उनको अवक्तव्य संचित कहा जाता है। से किणठेन जाव अवतंबग संचियामि, है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि सिद्ध भगवान कति संचित है, कति संचित है अकति संचित ने अवक्तव्य संचित ने। गोयमा जेन सिद्धा संख्ये जैन पवेशनयन पविसन्ति तेन सिद्धा कहीं संचिया जेन सिद्धा एकैन पवेशनयन पविसन्ति तेन सिद्धा अवतंबग संचिया से तेन ठेन जाओ अवतंबग संचिया में। हे गौतम, जो सिद्ध संख्यात के प्रवेश से प्रवेश करते तेण सिद्धा कई संख्या वे सिद्ध कति संचित,
जेण सिद्धा एकैण प्रवेशनेन प्रविशन्ति, जो सिद्ध एक की संख्या में प्रवेश करते हैं, एक प्रवेशनक से प्रवेश करते हैं, वे सिद्ध अवक्तव्य संचित हैं। से तीर्थेण जाव अवक्तव्य संचित, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध भगवान कति संचित है और अवक्तव्य संचित है, अकति संचित नहीं है। एसीण भक्ते निर्याण कई संचियाण अकई संचियाण अवतंबग संचियाण या कैरे कैरे जा विशेषाह्यावा। हे भगवान, इन नारकियों में कति संचित, अकति संचित और अवक्तव्य संचित में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम सब थोबा निरैया अवतंबग संचिया। हे गौतम, सबसे थोड़े नारकी अवक्तव्य संचित हैं। कई संचिया संकेत गुणा, कति संचित संख्यात गुणा ज्यादा। कई संचिया असंख्यत गुणा, अकति संचित नारकी असंख्यात गुणा ज्यादा है। एवं एक इंद्रिय बज्जाण जा बीमारियाण अपा बहुगम, जैसे नारकियों का जो अल्प महत्व कहा है, सबसे थोड़े अवक्तव्य संचित, कति संचित संख्यात गुण, अकति संचित असंख्यात गुण। कहा कि एक इंद्रियों को छोड़ करके, क्योंकि एक इंद्रियों में तो सारा ही अकति संचित प्रवेश है। बाकी शेष दंडकों में, 19 दंडकों में जो है नारकियों के समान ही शेष का चलेगा। सबसे थोड़े अवक्तव्य संचित, कति संचित संख्यात गुण, अकति संचित असंख्यात गुण है। एक इंद्रियाण नथी अपा बहुगम, एक इंद्रियों में अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि इस बात संख्या ही एक प्रकार की अकति संख्या। ऐसीण भक्ते सिद्धाण कई संचियाण अवतंबग संचियाण कैरे कैरे जा विशेषाही अवाह्य। भगवान, सिद्ध भगवान, ये कति संचित और अवक्तव्य संचित में कौन किनसे अलग है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोमा कई संचिया, ये गौतम सबसे थोड़े कति संचित हैं। अवक्तव्य संचिया संकेत गुण, अवक्तव्य संचित संख्यात गुण ज्यादा। अब छटक और नो छटक, इनके रूप में वर्णन है। छटक कहते हैं 6 की संख्या जब प्रवेश होता है, जो 6 की संख्या में प्रवेश होता है उसको शतक समर्जित कहा जाता है। जो 1 से लेकर के 5 की संख्या में प्रवेश होता है उसको 9 शतक समर्जित कहा जाता है। जब 6 से तो ऊपर संख्या में प्रवेश होता है, लेकिन जब 6 में बिल्कुल 6 से भाग होता है तो कोई शेष नहीं रहता, तो उसको अनेक शतक समर्जित प्रवेशन कहा जाता है। अनेक शतक समर्जित। और जब 6 से तो ऊपर की संख्या है, लेकिन कुछ शेष रह जाते हैं, जब 1 से भाग होता है शेष रह जाते हैं, तो उसको एक छटक समर्जित और एक 9 छटक समर्जित कहा जाता है। जब 6 से अनेक बार विभाग होता है, अनेक बार भाग होता है, तब और कुछ शेष रह जाते हैं, तो उसको अनेक शतक समर्जित और 9 शतक समर्जित उस प्रवेशना को कहा जाता है। अब इनके संबंध में वर्णन आएगा कि जीव शतक समर्जित है या 9 शतक समर्जित है।
नेरैयाण भक्त के छक समझिया नो छक समझिया छक्केणय नो छक्केणय समझिया छक्के हिय समझिया छक्के हिय नो छक्केणय समझिया गोयमा नेरैया छक समझिया भी नो छक समझिया भी छक्केणय नो छक्केणय समझिया भी छक्के हिय समझिया भी छक्के हिय नो छक्केणय समझिया भी से किणठेन भक्ते एवं उच्चाई नेरिया चक समझिया भी जाव छक्के हिय नो छक्केणय समझिया भी गोयम जेन नेरिया छक्केण पविसेण पविसन्ति तेन नेरिया छक समझिया जेन निरया जहनेन एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा उपोषेण पंचेण पवेशनायण पविसन्ति तेन निरया नोचक समझिया जेन निरया एकेन चक्रेण अन्येन जहनेन एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा उपोषेण पंचेण पवेशनायण पविसन्ति तेन निरया चक्केणय नो चक्केणय समझिया जेन निरया नेगे चक्के पवेशनायण पविसन्ति तेन निरया चक्के हिय समझिया जेन निरया नेगे चक्के अन्येनय जन्येन एकेन वा दोहिं वा तीहिं वा उपोषेण पंचेण पवेशनेन पविसन्ति तेन निरया चक्केय नो छक्केणय समझिया से तीन ठेन तम चिरजा समझियामि एवं जाव तनिय कुमारा निरयान भंते किम शक समझिया नो छक समझिया छक्केणय नो छक्केणय समझिया छक्के हिय समझिया छक्के हिय नो छक्केणय समझिया यहाँ छह को लेकर के पांच विकल्प है। निरयाण भंते किंग छक समझिया हे भगवान नारकी क्या छह की संख्या से समर्जित है और जो प्रवेश करते हैं छह की संख्या में प्रवेश करते हैं ये पहला छक्केणय नो छक्केणय समझिया एक षटक और एक नो षटक अच्छा नो छक्का समझिया दूसरा है नो षटक समर्पित जो छह की संख्या केवल छह की संख्या में प्रवेश करता है वह षटक समर्पित है नौ छक जो एक से लेकर के पांच की संख्या तक प्रवेश है उसको नौ षटक समर्पित कहा छक्केणय नो छक्केणय समझिया जिसमें एक छह की संख्या है और एक से लेकर पांच तक की है मतलब जब सात आठ नौ दस ग्यारह तक की संख्या में प्रवेश करते हैं तब एक छक्का बनता है छटक और एक एक नौ छटक बनता है क्या इस संख्या में समर्जित है चौथा है छक्के ही समझिया अनेक षटकों से समर्जित है जब संख्या तो बड़ी है लेकिन उसका छह से विभाग हो जाता है शेष कोई नहीं रहता तब वो अनेक षटक समर्जित है और जब छक्के नौ छक्के समझिया जब विभाग मतलब इतनी संख्या है अनेक षटकों में विभाजित हो जाती है लेकिन शेष भी रहता है वो एक दो तीन चार पांच तक रहता है तो उसके लिए पांचवा जो घटता है अनेक षटक और एक नौ षटक तो भगवत क्या नारकी षटक समर्जित है या नौ षटक समर्जित है एक षटक एक नौ षटक इससे समर्जित है या अनेक षटक उनसे समर्जित है या अनेक षटक और एक नौ षटक इनसे समर्जित है गोयमा निरैया छक समझिया भी नौ छक समझिया भी छक्के नय नौ छक्के नय समझिया भी
शक्य समझियावि शक्य नो शक्येण समझियावि। ये गौतम नारकी शतक समर्जित भी है, 6 की संख्या में। नो शक्येण समझिया, नो शक समझियावि, नो शतक से भी समर्जित, 1 से लेकर 5 की संख्या में प्रवेश। छक्केणाय नो छक्केणाय समझिया, एक छटक और एक नो छटक, इससे समर्जित भी। छक्के ही है समझिया भी, और अनेक षटक वाली संख्या से भी समर्जित है। छक्के ही है नो छक्केणय समझिया भी, अनेक षटक और एक नो छटक इससे भी समर्जित होते हैं। से किणत्थेन भक्ते एवं उच्च नेरिया छक समझिया भी, दावत छक्के ही नो छक्केणय समझिया भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नार की छटक समर्जित भी होते हैं, जाव से नो छटक समर्जित भी होते हैं, एक छटक एक नो छटक से भी समर्जित होते हैं, अनेक छटक समर्जित भी होते हैं, अनेक छटक और एक नो छटक से भी समर्जित होते हैं। गोयमा जेन निरैया चक्केन पवेशनयन पविशन्ति तेन निरैया चक्क समझिया। हे गौतम, जो नार की 6 की संख्या में 6 की संख्या के प्रवेश से प्रवेश करते हैं, वे नार की छटक समर्जित, केवल 6 की संख्या में प्रवेश हुआ। जेन निरैया जहन्नेन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा उकोसेन पंचयन पवेशनायन पविशन्ति तेन निरैया नो चक समझिया। जो नार की जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 5 की संख्या के प्रवेश से प्रवेश करते हैं, वे नार की नो छटक समर्जित कहलाते हैं। जेन निरैया एकेन चक्केन अन्येन जन्येन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा उकोसेन पंचेन पविसेन पविशन्ति तेन निरैया छक्केन नो छक्केन समझिया। जेन निरैया, जो नार की एकेन छक्केन, एक तो छटक है, एक 6 की संख्या, और दूसरा अन्येन जहन्नेन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा कोसेन पंचनयन प्रवेशेन प्रविशन्ति। अन्य जो है जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट से 5 की संख्या में प्रवेश करते हैं, 5 की संख्या के प्रवेश से प्रवेश करते हैं, ते वे नार की छक्केणय नो छक्केणय समझिए, वे छठ एक छटक और एक नो छटक से संबंधित है। मतलब जब नारकी 7 8 9 10 11 की संख्या में प्रवेश करते हैं, तब एक छटक 6 तक का छटक हो गया, और जो आगे 1 से लेकर 5 तक है वो नौ छटक, एक छटक एक नौ छटक की संख्या में प्रवेश हुआ। और जेन निरैया नेगे छक्के पविश्रेण पविशन्ति तेन निरैया छक्के समझिया। जो नार की अनेक छटक की प्रवेश से प्रवेश करते हैं, वे नार की अनेक छटक समर्जित होते हैं, जैसे 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66। ये संख्या 6 से विभाजित, चाहे संख्यात में हो चाहे असंख्यात की संख्या हो, जो 6 के विभाग में पूर्ण हो जाए, 6 भागों में बंट जाए, कोई शेष ना रहे, तो वो संख्या क्या है? अनेक षटक समर्थित। जेन निरया नेगे चक्के अन्य नय जन्येन एकेन वा दोहिन वा तीन वा उकोसेन पंचेन पवेशनेन पविशन्ति तेन निरया चक्के ही नो चक्केण समझिया। जब संख्या नारकियों की 6 से तो विभक्त होती है, अनेक बार 6 से विभक्त हो जाती है, लेकिन उसमें फिर भी शेष रह जाते हैं 1 से 5 तक। वह संख्या जो है अनेक षटक और एक नो छटक समर्थित है। अब इसमें लेना हो तो 13 की संख्या, 13 से लेकर 17 तक, 19 से लेकर 23 तक,
25 से लेकर 29 तक ये संख्या बैठेगी, अनेक षटक और उसके बाद शेष फिर बच जाता। से तीन अठेन तंग से जाओ समझिया भी, इसलिए ऐसा कहा जाता है नारकी। एक षटक समर्जित भी है, दो षटक समर्जित भी है, एक षटक एक नौ षटक समर्जित भी है, अनेक षटक समर्जित भी है, अनेक षटक और एक नौ षटक समर्जित भी। एवं जावथनीय कुमारा, इस प्रकार असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों का भी ऐसे ही, जैसे नारकियों के पांचों विकल्प कहे हैं, पांचों भाग्य ऐसे 10 भवनपतियों के भी ऐसे ही चले। पुडवी कायान पुच्छा गोयमा पुडवी काया नो चक्कर समझिया नो चक्कर, नो चक्कर समझिया नो, नो चक्कर समझिया नो छक्केणय, नो छक्केणय समझिया शक्य समझिया शक्य ही नो छक्केणय समझिया भी। से कीणठेन जाव समझिया भी गोयमा जैन पुडवी काया नेगे छक्काये पवेशनगा पविसन्ति तेन पुडवी काया शक्य समझिया जैन पुडवी काया नेगे छक्काय अन्येन जान्येन एकेन वा द्वयोहिन वा त्रिहिन वा उकोसेन पंचायन पवेशनयन पविसन्ति तेन पुण्यकाया शक्य नो शक्यन समझिया से तेन ठेन जाव समझिया वे। एवं जाव मनसई काया बेदिया जाव बेमानिया सिद्धा जहाँ निरैया। पृथ्वी कायान पुच्छा, पृथ्वी कायकों का प्रवेश। भगवान क्या षटक समर्जित है, जहाँ 9 षटक समर्जित है, एक षटक एक 9 षटक समर्जित है, जहाँ अनेक नौ जहाँ अनेक षटक समर्जित है, जहाँ अनेक षटक और एक 9 षटक समर्जित है। गोयमा पुडवी काया 9 शकस मदिया है गौतम। पृथ्वी का एक षटक समर्जित नहीं है, क्योंकि वो तो असंख्यात में प्रवेश होता है, छह का नहीं होता। और दूसरा नौ, नौ नौ छक्कस मदिया, 9 षटक समर्थित भी नहीं है, क्योंकि एक से लेकर 5 तक की संख्या में भी प्रवेश नहीं होता। नो छक्केणय नो छक्केण नो छक्केणय नो छक्केणय समर्जित, एक षटक और एक 9 षटक से भी समर्जित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का एक जीवों का असंख्यात में प्रवेश होता है। एक षटक एक 9 षटक जो है ये तो 7 से लेकर 11 तक की संख्या है, इसमें भी नहीं होता। शक्य ही समझिए, अनेक षटक समर्जित होते हैं, क्योंकि असंख्यात। कई बार तो ऐसा होता है 6 से भाग करे कोई शेष नहीं रहता, तो अनेक षटक समर्जित हो गया। और जिस समय अनेक बार विभाग करने पर भी 1 से लेकर 5 तक शेष रहते हैं, तब कहा जाएगा अनेक षटक और एक 9 षटक समर्जित। तो ऐसे जो 5 कहे हैं, अब इनका से कीणठेन जाल समझिया, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि षटक समर्जित से लेकर के अनेक षटक एक 9 षटक से समर्जित है। गोयमा जैन पुड्या नेगे छक्काय छक्काय पवेशनगम पविसन्ति तेन पुड्विया पुड्वी काया छक्के समझिया। हे गौतम, जो पृथ्वी काय का जिस असंख्यात की प्रवेश संख्या में प्रवेश करते हैं वो 6 से भी भाग हो जाते हैं, तब वो अनेक षटक समर्जित है। जैन पुड्वी काया नेगे छक्काय अन्येन संजहन्येन एकेन वा द्वयोहिन वा त्रिहिन वा उकोसेन पंचनयन पवेशनेन पविसन्ति तेन पुड्वी काया छक्के ही नो छक्केन समझिया। हे गौतम, जो पृथ्वी का एक जीव जिस संख्या में प्रवेश किया है वो संख्या तो असंख्यात है, लेकिन अनेक 6 से भाग करने पर भी वो उसमें 1 से लेकर के 5 तक शेष रह जाते हैं। ऐसी संख्या जो है अनेक षटक और एक 9 षटक समर्जित है। से तीन अठेन जाल समझिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का एक जीव अनेक षटक समर्जित है, जहाँ दूसरा अनेक षटक और एक 9 षटक समर्जित है। एवं जहाँ बनस्सई काया ऐसे
आपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय तक का भी ऐसे कहना। बेंदिया जा बेमानिया, दो इंद्रियों से लेकर बेमानी को तक, सिद्धा और सिद्ध भगवान, इनका ऐसे कहना जहां निरैया जैसे नारकियों का कहा। मतलब इनके आएगा षटक समर्जित भी होते हैं, नौ षटक समर्जित भी होते हैं। जब छह की संख्या में प्रवेश होता है तो षटक समर्जित। जब एक षटक और एक नौ षटक से समर्ज, जब केवल एक से लेकर पांच तक प्रवेश होता है तब नौ षटक समर्जित होता है दूसरा। और जिस समय एक षटक और एक नौ षटक से समर्जित होता है तब एक षटक एक नौ षटक से समर्जित है। जब इनकी संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो नौ षटक। अब बाकी सिद्ध भगवंतों में जब 12 की संख्या में, 18 में, 24 में, 30 में, 36 में, 42 में, 48 में, 54 में, ऐसे 108 तक, और जो 6 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या है? छठक समर्जित, अनेक छठक समर्जित है। जब अनेक से विभाजित होने पर भी एक से लेकर पांच तक रह जाए तब क्या होगा? अनेक छठक और एक नौ छठक समर्जित है। तो ये दो इंद्रियों से लेकर विमानिकों तक और सिद्धों का इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा। ऐसीण भक्त निर्याण छक समधियाण, नो छक समधियाण छक्केणय, नो छक्केणय समधियाण छक्के ही, न छक्के ही समधियाण छक्के ही, नो छक्केणय समधियाण। कहरे जा विशेषाहिया व गोयम सब तो व निरैया छक समझिया, नो छक समझिया संकेत गुणा छक्केणय, नो छक्केणय समझिया संकेत गुणा छक्के ही, नो छक्के ही समझिया संकेत गुणा छक्के ही, नो छक्केणय समझिया संकेत गुणा। एवं जाव थनिय कुमारा ए सीण भक्ते पुंडवी कायान छक्के ही समझियान, नो छक्के ही, नो छक्केणय समझियान। कहरे जा विशेषाहिया व गोयमा सब थोवा पुंडवी काया छक्के समझिया छक्के ही, नो छक्केणय समझिया संकेत गुणा। एवं जा गणसई कायान वेद्यान जा बेमानियान जहाँ निर्याण। अब इनका कल्प बहुत। ऐसी न भक्ते निर्याण चक्र समधियान, नो चक्र समधियान छक्केणय, नो छक्केणय समधियान छक्के ही समधियान छक्के ही, नो छक्केणय समधियान। कहरे हित जा विशेषाही अबा। हे भगवान, इन नारकियों में कितने तो केवल एक छटक समर्जित है, कितने नौ छटक समर्जित हैं, कितने एक छटक और एक नौ छटक समर्जित, कितने अनेक छटक समर्जित है, कितने अनेक छटक और एक नौ छटक समर्जित है। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम सब तोबा निरैया छकस मतिया। हे गौतम, सबसे थोड़े नार की छटक संख्या समर्जित, केवल 6 की संख्या में जो पैदा हुए। नौ छक समझिया संकेत में, एक से लेके पांच तक की संख्या में जो नरकों में पैदा हुए हैं वे संख्यात गुना ज्यादा है छटक संख्या से। छक्के नय नौ छक्के नय समझिया संकेत में, एक छटक और एक नौ छटक इस संख्या में जिन्होंने प्रवेश किया है ऐसे नारकी जो है नौ छटक समर्जित की संख्या से संख्यात गुना ज्यादा है। छक्के ही समझिया असंख्य गुना, जो अनेक छटक की संख्या में मतलब समर्जित है वहां प्रवेश हुआ है वे उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है। मतलब छटक और नौ छटक से उनसे असंख्यात गुना ज्यादा। छक्के ही नौ छक्के समझिया संकेत गुना, अनेक छटक और एक छटक इस संख्या में समर्जित नारकी उनसे भी
अनेक छटकों वाली संख्या से भी संख्यात होना चाहिए। एवं जावथनीय कुमारा, ऐसे असुर कुमार से लेकर स्थानीय कुमारों तक का भी ऐसा ही अल्प बहुत तो आएगा। एसीण भंते पुडवी कायाण छक्के समझियाण छक्के ही नो छक्के समझियाण कैरे कैरे जा विशेष आहियावा। हे भगवान, इन पृथ्वी कायिक जो है एक तो अनेक छटक समर्जित है और एक अनेक छटक और एक नो छटक से समर्जित है। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा पुडवी काया छक्के समझिया। हे गौतम, सबसे थोड़े पृथ्वी कायिक जीव जीव अनेक छटक समर्जित है। छक्के या नो छक्के समझिया संकेत गुणा। अनेक छटक और एक छटक से समर्जित पृथ्वी का एक जीव संख्यात गुना ज्यादा है। एवं जहाँ वनस्पति कायान, ऐसे आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति काय का भी इसी प्रकार कहना। वेद्यान जहाँ बेमानियान जहाँ निर्यान, दो इंद्रियों से लेके बेमानिकों तक इन सब का जैसे नारकियों का कहा वैसे ही अल्प बहुत्व कहना। येषीण भक्ते सिद्धाण चक समुद्यान नो चक समुद्यान जा शक्य नो चक्केणय समुद्यानय कैरे कैरे जा विशे साहियावा। गोयम सव थोबा सिद्धा चक्के नो चक्केणय समुद्या शक्य समुद्या संकेत गुणा चक्केणय नो चक्केणय समुद्या संकेत गुणा छक समझिया संकेत गुणा दो छक समझिया संकेत गुणा ऐसीण भक्ति सिद्धान छक समझियान दो छक समझियान जाव चक्के नो चक्केणय समझियानय कैरे कैरे जा विशेष साह्यवा। हे भगवान, सिद्ध भगवतों में एक तो छटक समर्जित है, एक नो छटक समर्जित है, एक एक छटक और एक नो छटक समर्जित है, एक अनेक छटक समर्जित है, एक अनेक छटक और एक नो छटक समर्जित है। इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम सब थोवा सिद्धा छक्के ही यह नो छक्के न समझिया। ये गौतम सबसे थोड़े सिद्ध है अनेक छटक और एक नो छटक से समझिया। छक्के ही समझिया संकेत गुणा, अनेक शतक इस संख्या से समर्जित संख्यात गुणा ज्यादा है। छक्केणय नो छक्केणय समझिया संकेत गुणा, एक छटक और एक नो छटक इस संख्या में समर्जित संख्यात गुणा ज्यादा है। छक समझिया संकेत गुणा, छटक समर्जित जो है वे संख्यात गुणा ज्यादा है। नौ छक समझिया संकेत गुणा, एक से लेकर नौ पांच की संख्या तक सिद्ध होने वालों की संख्या संख्यात गुणा ज्यादा। संसारी जीवों की अपेक्षा से जो उल्टा क्रम आया। अब द्वादश समर्जित 12 की संख्या में इसके भी 5 विकल्प बनेंगे। एक द्वादश समर्जित, एक नौ द्वादश समर्जित, तीसरी एक द्वादश और एक साथ में नौ द्वादश समर्जित, और चौथा जो है अनेक द्वादश समर्जित, पांचवा है अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित। जो 12 की संख्या है वह द्वादश समर्जित, जो 13 से लेके 23 तक की, जो 1 से लेके 11 तक की संख्या है वह नौ द्वादश समर्जित, और 13 से लेकर के 23 तक की संख्या है एक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित है। और उसके आगे 24 है, 36 है, 48 है, ऐसे जो 12 से सम विभाग हो जाता है वे अनेक द्वादश समर्जित है। और जब बड़ी संख्या 12 से विभाजित होने पर भी जिसमें 1 से लेकर 11 तक शेष रहते हैं वो पांचवा विकल्प बन जाता है अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित। तो इस प्रकार
नेरय्याण भन्ते किंग बार समझिया नो बार समझिया बार सायनय नो बार सायन समझिया बार सायन समझिया बार सायन नो बार सायनय समझिया गोयमा निरैया बार समझिया भी जा बार सायन नो बार सायनय समझिया भी से किण थेण जा समझिया भी गोयमा जेण निरैया वार सायण पवे नायण पवि संति तेन निरया वार समझिया जेन निरया जहनेन एक किणवा दो हिंवा तीन उपोषेण एकार सायण पवे स्नेण पवि संति तेन निरया नो वार समझिया जेन निरया वार सायण वार सायण अन्येणय जन्येन एकेणवा दोहिन्वा तीहिन्वा उपोषेण एकार सायण पवेशनैण पविसन्ति तेन निरया वार सायणय नो वार सायणय समझिया जेन निरया नेगेह वार सायः पवेशनगं पविसन्ति तेन निरया वार सायः समझिया जेन निरया नेगेह वार सायः निर्णय जन्येन एकेणवा दोहिन्वा तीहिन्वा ओकोसेण एकार सायण पवेशनैण पविसन्ति तेन निरया वार सायः नो वार सायणय समझिया से तेन तेन जाव समझिया भी एवं जाव तणिय कुमारा नेरैयाण भंते के बारह समझिया है भगवान क्या नार की 12 की संख्या से समर्पित है केवल 12 संख्या या 9 12 समझिया एक से लेकर के 11 तक की संख्या में से समर्पित है या बार सैन या 9 12 समझिया या एक द्वादश और एक 9 12 की संख्या से समर्पित है मतलब कि 13 से लेकर 23 तक की संख्या से समर्पित या वार साय समझिया उस संख्या से समर्पित है जिसको 12 से विभाग हो जाता कोई शेष नहीं रहता या वार साय या 9 12 समझिया द्वादश अनेक द्वादश और एक 9 12 की संख्या से समर्पित है गोयमा निरैया 12 समझिया भी जा बार साय 9 12 समझिया भी हे गौतम नारकी द्वादश समर्पित भी है 9 12 समर्जित भी है एक द्वादश एक 9 12 से भी समर्जित है अनेक द्वादश संख्या से भी समर्जित है और अनेक द्वादश और एक 9 12 से भी समर्जित से कीनत्थेन जाओ समझिया भी हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है पांचों बातों को कहना गोयमा जेन निर्या बारसेन पवेशनेन पविसंति तेन निर्या बारस हे गौतम जो नारकी 12 के प्रवेश से प्रवेश करते हैं वे नारकी द्वादश समर्पित हैं जेण निर्या जहनेण एकिणवा दोहिन्वा तीहिन्वा कोशेण इकार्षेण पवेशनेण पविसंति तेन निर्या 9 12 समझिया जो नारकी जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 11 के प्रवेश से प्रवेश करते हैं वे नारकी 9 12 समर्पित हैं जेण निर्या बारसायण अन्येणय जहन्नेन एकेनवा दोहिन्वा तीहिन्वा कोशेण इकार्षेण पवेशनेण विविशन्ति तेन निर्या बारसायणय 9 12 समझिया जो नारकी एक तो 12 का प्रवेश है और दूसरा अन्य जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 11 के प्रवेश से प्रवेश करते हैं वे नारकी एक द्वादश और एक 9 12 की संख्या से समर्पित है जेण निरया नेगे वारसाय पवेशनगा पविशंति तेन निरया वारसाय समझिया जो नारकी अनेक द्वादश की संख्या से प्रवेश करते हैं मतलब कि जो अनेक बार 12 की संख्या से विभक्त हो जाती है और कोई शेष नहीं रहता वह अनेक द्वादश समर्जित नारकियों की संख्या है जेण निर्या नेगे वारसाय पवेशनगा पविशंति तेन निर्या वारसाय समझिया जेन निर्या नेगे वारसाय अन्येण जहन्नेन
एकिणवा दोहिणवा तीहिणवा कोसेण एकार सैण पवेशण पविशन्ति तेन निर्या वारसह्य नो वारसैण समझिया। और जो नारकी वह संख्या जो अनेक बार 12 से विभक्त हो जाती है, 12 से विभक्त मतलब अनेक शेष रहते हैं, एक से ज्यादा, और 12 से विभक्त होने पर भी जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 11 शेष रहते हैं, वे जो नारकी है अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित हैं। से तीन अठेणम जाल समझियावी। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है नारकी द्वादश द्वादश समर्जित भी है, नौ द्वादश समर्जित भी है, एक द्वादश एक नौ द्वादश से समर्जित भी है, अनेक द्वादश से भी समर्जित है, अनेक द्वादश और एक द्वादश से भी समर्जित है। एवं जाव थनीय कुमारा जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमार भवनपतियों का भी ऐसे ही कहना। पुंडवी कार्याण पुच्छा गोयमा पुंडवी कार्याण नो बार समझिया नो 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 बार समझिया नो बार सैन्य नो बार सैन्य समझिया बार सैन्य समझिया बार सैन्य नो बार सैन्य समझिया भी से कीनठेन जा समझिया भी गोयमा जेन पुडवी काया नेगे वार सैन्य पवेशनगा पविशन्ति तेन पुडवी काया वार सैन्य समझिया जेन पुडवी काया नेगे वार सैन्य अन्येन जहतेन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा कोसेन एकार्षेण पवेशनेन पविशन्ति तेन पुड्वी काया वारसैन्य नो वारसैन्य समझिया से तेन ठेन जाव समझिया भी एवं जाव मनस्य काया वेद्या जाव सिद्धा जहा निरया ऐसीण भक्ते निर्याण बार समझियाण सभ्य सिंह अपा बहुगम जहाँ चक्र समझियाण नवरम वारसा भी लाभो से संग तम चेव पुड्वी कायाणु कुछ हे भगवान पृथ्वी का एक जीव क्या द्वादश समर्जित है या नौ द्वादश समर्जित है या एक द्वादश एक नौ द्वादश समर्जित है या अनेक द्वादश समर्जित है या अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित है। गोयमा हे गौतम पुटविया नौ भारत समझिया हे गौतम पृथ्वी का एक भारत समर्जित नहीं है क्योंकि वहां 12 की संख्या में प्रवेश हो रहा। नौ नौ भारत समझिया नौ द्वादश समर्जित भी नहीं है, नौ बार सैन्य नौ बार सैन्य समझिया भी एक द्वादश और एक नौ द्वादश से भी समर्जित नहीं है क्योंकि 13 से 23 की संख्या तक थोड़ा प्रवेश होता है। 12 से समझिया जो प्रवेश है जब 12 की संख्या से बिल्कुल सम विभाग हो जाता है, कोई शेष नहीं रहता, तब अनेक द्वादश समर्जित है। बार सैन्य नौ बार सैन्य समझिया भी अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित भी है। जब 12 से विभाग करने पर एक से लेकर के 11 तक शेष रहते हैं, तब ये पांचवा विकल्प बनता है कि अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्जित भी है। से के रट्ठेन जाव समझिया भी है भगवान ऐसा की दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा जेन नेरे कुडवी काया नेगे वारसाय पवेशनगा पविशन्ति तेन कुडवी काया वारसाय समझिया है गौतम जो पृथ्वी का एक जीव अनेक द्वादश की संख्या में प्रवेश से प्रवेश करते हैं, वे पृथ्वी का एक अनेक द्वादश समर्जित है। येन पृथ्वी काया नेगे वारसाय अन्येण जन्येण एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा कोसेन एकार्षेण पवेशनेन पविशन्ति तेन पृथ्वी काया वारसैन नो वारसैन समझिया। और हे गौतम जो पृथ्वी कायिक जब उनको 12 से विभाग करते हैं तो अनेक द्वादश की संख्या आ जाती है, अनेक द्वादश, और शेष जो है 1 से लेकर 11 तक रहते हैं, तो दूसरा विकल्प अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश समर्पित।
से तीन अट्ठे न जाल समझिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है पृथ्वी का एक जीव द्वादश मर्जित नहीं है, नौ द्वादश मर्जित भी नहीं है, एक द्वादश और एक नौ द्वादश मर्जित भी नहीं है, अनेक द्वादश मर्जित है। और यहाँ अनेक द्वादश और एक नौ द्वादश मर्जित है। चौथा पाठ विकल्प एवं जहाँ वनस्पति का या ऐसे अपकाय तेजस्काय वायुकाय वनस्पति कायकों का भी कहना, वेदियां जाल सिद्धा द्विंद्रियों से लेकर सिद्धों तक भी ऐसे कहना, जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहा था। ऐसी न भक्ते निर्याण पार समझियाण सत्य सिंह अप्पा बहुगम जहाँ शक्कर समझियाण नवरम वारसा विलाभ शेषं तंचेव। इस प्रकार हे भगवान, इन नारकियों के द्वादश समर्जित नौ द्वादश समर्जित ये पांचों का, इन सब का अल्प बहुत्व कैसा है, तो इनका जैसे जहाँ शक्कर समझियाण जैसे छटक समर्जित का कहा था, नवरम बारसा भी लाभो शेषम पे जहाँ पर द्वादश बारह का अलाव अभिलाभ कहना, बाकी वैसा ही जैसे नारकियों का अल्प बहुत्व है। जैसे चटक समर्जित का अल्प बहुत्व कहा था ना, वैसा कहना। और चौरासी समर्जित, चौरासी का मतलब चौरासी की संख्या। ने रैयाण भक्ते के तुलसी समझिया नो तुलसी समझिया तुलसी नो तुलसी समझिया तुलसी समझिया तुलसी नो तुलसी समझिया गोयमा निरैया तुलसी समझिया भी जाव तुलसी या नो तुलसी समझिया भी से किण ठेण भक्ति एवं जाप एवं उच्च जाव समझिया भी गोयमा जेन निरैया तुलसीयेन पवित्रेण पविसन्ति तेन निरैया तुलसी समझिया जे निरैया जहन्नेन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा कोसेन ते सिंहे प्रवेश नयन पविसन्ति तेन निरैया नो तुलसी समझिया जेन निरैया तुलसीय तुलसीयेन अन्येन जन्येन एकेन वा दोहिन वा तीहिन वा जाव उकोसेन ते सिंहेन पवेशनेन पविशन्ति तेन निरैया तुलसीय तुलसीय नो तुलसीय समज्जिया जेन निरैया नेगे ही तुलसी पविष्ण पविशन्ति तेन निरैया तुलसीय समज्जिया जेन निरैया नेगे ही तुलसीय य अन्येन जन्येन एकेन वा दो जाव जहन्नेन ते सिंहेन पजा पविशन्ति तेन निरैया तुलसीय नो तुलसीय समज्जिया से तीन ठेण जाव समझिया भी एवं जाव तणिय कुमारा कुंडवी काया तहे पछिल्लय नवरंग अभिलाभ तुलसीयो एवं जा बनसे काया बेदिया जा बीमारियां जहाँ नेरैया नेरैयाण भंते किन तुलसी समझिया नो तुलसी समझिया तुलसी नो तुलसी समझिया चोल सिंह समझिया चोल सिंह नो चोल सिंह समझिया। हे भगवान, नारकी क्या 84 की संख्या में, 84 की संख्या से समझने 84 84 पैदा हुई। या नो तुलसी, नो तुलसी जा नो तुलसी, नो 84, एक से लेके 83 तक की संख्या जो है नौ चतुर मतलब 84 की संख्या, उससे जो 84 नहीं है उससे कम की संख्या में, इस संख्या में नारकी समर्पित। तीसरा है तुलसीय नौ तुलसीय समय, एक 84 और एक नौ 84 इससे समर्पित। चौथा है अनेक 84, अनेक 84 के द्वारा मतलब जो संख्या अनेक बार 84 से विभक्त हो जाती उससे समर्पित है। जहाँ चुल सिंह नौ चुल सिंह समझिया अनेक 84 और एक नौ 84 इस संख्या से समर्पित है। गोयमा नेरैया चुल सिंह समझिया भी जहाँ नौ चुल सिंह नौ चुल सिंह समझिया। हे गौतम, नारकी चतुरशीति 84 की संख्या से भी संबंधित है।
नौ चौरासी की संख्या से भी संबंधित है, एक चौरासी और एक नौ चौरासी की संख्या से भी संबंधित है, या अनेक चौरासी की संख्या से भी संबंधित है, अनेक चौरासी और एक नौ चौरासी से भी संबंधित है। से केनठेन भक्ते एवं उच्चाई जाल समझिया वे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी इन पांचों विकल्पों से समर्थित है। तो इनके संबंध में आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार करेंगे। नमो हरिहंकार, नमो सिंहार, नमो आयुर्याय, नमो ओवरयाय, नमो लोये सर्व कामोदं, ऐसा नमो पारो सर्व पाव कनो मंगला मूर्ति संगीति पर हम भवाई मंगलम किरीटतारि मंगलम हरिभक्ता मंगलम सिंह मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो भुजु मंगलम तत्तारि लौतम हरिभक्ता लौतम सिंह लौतम साहु लौतम केवली पुनत्तो धम्मो लौतम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले अनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज प्रयुक्त है सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।